नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को मना करने में बड़ी मुश्किल हुई हो? अगर हाँ, तो आज की ये बातचीत बिल्कुल सही जगह है। हम समझने वाले हैं ना कहने की कला के कुछ राज। अक्सर हम सब ऐसी सिचुएशन में फंसी जाते हैं, है ना, जहां दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ तो बोल देते हैं, पर अंदर से मन बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे हाँ कहने की कीमत से, और फिर ना कहने की कला सीखने तक का पूरा सफ़र तय करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले चलिए इसी सवाल में गहरा उतरते हैं। आखिर ये ना कहना इतना मुश्किल लगता क्यों है, और इसकी छिपी हुई कीमत क्या है जो हम चुकाते हैं? देखिए, ज्यादातर बार हम हाँ इसलिए नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे या दयालु हैं। नहीं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। एक डर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं हमें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, या कोई हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगा। और इस एक हाँ के नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। जरा सोचिए, हर बार जब हम बिना मन के हाँ बोलते हैं तो हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम और यहाँ तक कि खुद पर से विश्वास भी खो देते हैं। और इसका नतीजा होता है बर्नआउट, स्ट्रेस, और अंदर ही अंदर एक नाराजगी सी पनपने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि इस आदत से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब छिपा है ना शब्द को एक बिल्कुल बिल्कुल नए तरीके से देखने में। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसे याद रखिए। ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। मतलब आपको इसे जस्टिफाई करने के लिए कोई कहानी बनाने या लंबे चौड़े बहाने देने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना कहना असल में अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करने जैसा है। ये बाउंड्रीज एक तरह से हमारे आत्मसम्मान का किला है। ये दूसरों को साफ साफ बताती हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जा सकता है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी ना कहें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बचिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ज़्यादा सफाई देते हैं तो हम कमज़ोर नज़र आते हैं, और ये सामने वाले को एक मौका दे देता है बात को घुमाने का या हम पर हावी होने का। ठीक है, तो माइंडसेट तो अब क्लियर हो गया है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। कुछ टूल्स देखते हैं जिनकी मदद से हम कॉन्फिडेंस के साथ ना कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। ये किसी भी तरह की चिंता को दूर करके अपनी बात रखने में मदद करेगा। स्टेप 1, पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें। स्टेप 2, एकदम शांति से अपनी बात कहें। और स्टेप 3, अगर ज़रूरत पड़े तो उसी बात को फिर से दोहरा दें। खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में, कुछ पोलाइट लेकिन फर्म सेंटेंस पहले से तैयार रखना बहुत काम आता है। जैसे ये कुछ आसान से उदाहरण हैं। ये ऐसे वाक्य हैं जो आपकी बात भी कह देते हैं और माहौल को अजीब भी नहीं होने देते। एक बहुत बड़ी वजह जो हमें ना कहने से रोकती है वो है अच्छा दिखने की चाहत। पर एक मिनट, क्या अच्छा होना और दयालु होना, मतलब नाइस और काइंड होना, एक ही बात है? चलिए इस बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। तो देखिए, जो नाइस यानी अच्छा इंसान होता है वो किसी भी तरह के झगड़े से बचने के लिए फौरन हाँ कह देता है, भले ही बाद में उसे खुद को कोसना पड़े। वहीं दूसरी तरफ एक काइंड यानी दयालु इंसान ईमानदार होता है। वो सीधे सीधे अपनी बात रखता है। इससे शॉर्ट टर्म में थोड़ी असहजता हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों के बीच सम्मान बना रहता है। तो बॉटम लाइन ये है, हमें सिर्फ दूसरों की रजामंदी पाने के लिए नहीं जीना है। लक्ष्य होना चाहिए दयालु और ईमानदार बनना। तो इतना सब करने का, ना कहना सीखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आखिर हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है जगह उन चीजों के लिए जो सच में जरूरी हैं। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब हम किसी फालतू चीज को एक मजबूत ना कहते हैं तो हम असल में उन चीजों के लिए एक पावरफुल हाँ की जगह बना रहे होते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। हमारे गोल्स, हमारे रिश्ते, हमारी अपनी खुशी। तो जब हम ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहते हैं तो हम इन सब चीजों को हाँ कह पाते हैं। अपनी सेहत, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स, ऐसे रिश्ते जो हमारा सम्मान करते हैं, और सबसे जरूरी अपने मन की शांति। हम अपनी कीमती एनर्जी को दूसरों की प्रायोरिटी से हटाकर अपनी प्रायोरिटी पर लगाते हैं। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, अगर किसी चीज की कीमत मन की शांति है तो वो चीज बहुत ज्यादा महंगी है। कुछ भी हो, अपनी मेंटल पीस को हमेशा सबसे ऊपर रखिए।